हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर देखेंगे मोशन। क्लास 9 फिजिक्स में मोशन चैप्टर। तो मोशन की स्टडी करने से पहले हमें पोजीशन वर्ड को समझना होगा कि व्हाट इज द पोजीशन, क्योंकि अगर पोजीशन का हमें पता होगा कि व्हाट इज द पोजीशन तो हमें मोशन भी पता चलेगा कि क्या हो रहा है, मोशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पोजीशन देखो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन, जैसे हमने मैथ में जनरली देखा है कोऑर्डिनेट्स देखा हमने कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, और हमने कहा कि कोई पॉइंट यहाँ पे a पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y और z। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y और z। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स उसकी पोजीशन है, सिमिलर कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे प्रेजेंट है वो उसकी पोजीशन होती है। अब अगर हम मोशन के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज द मोशन, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहा है यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसे हम मोशन कहेंगे। इफ डेफिनेशन देखेंगे तो इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट्स नोन एज मोशन। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसे हम कहेंगे मोशन। कि आपने पहले देखा तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे प्रेजेंट था और आपने जब 10 सेकंड बाद में देखा तो किसी डिस्टेंस पे चला गया, मतलब मूव कर गया। तो आपने सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम यानी जो उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल जो पोजीशन थी आपने देखी सेम नहीं है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम नहीं है, अलग अलग है। इनिशियल स्टार्ट वाली और फाइनल जो लास्ट वाली थी, अगर दोनों पोजीशन अलग है इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। इसका मतलब वो रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है, वो मूव कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये मोशन हो गया। सेकेंड पॉइंट है अपना रेस्ट। तो रेस्ट क्या है? रेस्ट है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज नहीं कर रहा है तो वो है रेस्ट। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि पोजीशन का बिल्कुल अपोजिट है। पोजीशन में ऑब्जेक्ट अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। सॉरी, मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो मोशन हो गया। और रेस्ट में क्या है? वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो हो गया रेस्ट में। क्योंकि मान लो सपोज आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपने फर्स्ट टाइम में देखा, मतलब 10 बजे देखा तो जहाँ पे था 11 बजे वो वहीं पे है, मतलब टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। यानी आप बोल सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो रेस्ट में, यानी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो क्या है? रेस्ट में है। नेक्स्ट है अपना डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, यानी मोशन में क्या हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज कर रहा है तो कोई डिस्टेंस तो कवर करेगा, कोई लेंथ तो कवर करेगा। सपोज ये कोई ए पॉइंट है और ये t=0 टाइम पे, t=0 सेकंड में यहाँ पे ए पॉइंट पे प्रेजेंट है और हमने देखा तो बी पॉइंट पे चला गया तब t=10 सेकंड है कि हमने 10 सेकंड आफ्टर देखा तो बी पॉइंट पे चला गया, 10 सेकंड आफ्टर बी पॉइंट पे चला गया। यानी अब इसने क्या किया है? अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। अपने पोजीशन को जब चेंज किया तो इसने ए से लेकर बी के बीच की जो लेंथ है उसको कवर किया होगा, चल के गया होगा, मूव किया होगा। तो ए और बी पॉइंट की जो लेंथ है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई पाथ लेंथ। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हो गया ए और फाइनल पॉइंट हो गया बी, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच की जो पाथ लेंथ है उसे ही हम कहेंगे डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस क्या हो गया? द पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, वैसे तो किलोमीटर ले लो, माइल ले लो। तो ये डिस्टेंस की बहुत सारी जनरली यूनिट है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, अब जब हम यूनिट को पढ़ते हैं तो हमारे पास यूनिट जनरली 3 टाइप्स की होती है। एक है MKS, एक है FPS और एक है CGS। ये अभी हमारे 9th में नहीं है। आप इतना मानो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो जनरली सारे वही यूज़ करते हैं, स्पेशली फिजिक्स में जब कैलकुलेट करना होता है तो वो यूनिट हमारे पास MKS। कौन सी यूनिट है? MKS। ठीक है, अब इसमें MKS का मतलब क्या है कि लेंथ में आप लोगे मीटर को, किलोमीटर या सेंटीमीटर नहीं लोगे, लेंथ को हमेशा मीटर में लोगे। मास है, मास को हमेशा kg में लोगे, क्विंटल, टन या ग्राम में नहीं लोगे। और टाइम को हमेशा सेकंड में लोगे। तो ये MKS है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो डिस्टेंस की जो यूनिट है वो है मीटर। ठीक है, जनरली हम बहुत बार यूज में भी लेते हैं डेली लाइफ में।
तो डिस्टेंस क्या हुआ, द पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस एंड द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर ही होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप कोई ए पॉइंट है t इक्वल टू 0 सेकेंड में, t इक्वल टू 0 सेकेंड में यहाँ पर था, और बाद में मूव करना शुरू करता है, ऐसे मूव करते हुए बी पॉइंट पे आता है t इक्वल टू 20 सेकेंड में, t इक्वल टू 20 सेकेंड में बी पॉइंट पे जाता है, ठीक है। अब जनरली हमने क्या देखा कि ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ए से बी के बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट डिस्टेंस है वो 10 मीटर, सपोज कितना है 10 मीटर। और ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जिस पाथ से मूव किया है, उसने 15 मीटर पाथ को कवर किया है। कितने पाथ को कवर किया है, 15 मीटर को। अब अगर इसमें देखो, मैं कहूँ कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप कहोगे 15 मीटर, कि जितना उसने कवर किया है वो डिस्टेंस होगा। और अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप कहोगे 10 मीटर। यानी कितना कवर किया वो मैटर नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करता है, कि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, वो ही डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट की आप डेफिनेशन दे सकते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सिमिलर ऐसा यूनिट, इसकी जो यूनिट है मीटर ही होगी जैसे डिस्टेंस की है, बस डिफरेंस इतना है कि डिस्टेंस के अंदर हम पाथ लेंथ को लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पीड, और स्पीड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। स्पीड क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्पीड, कोई मोशन में है तो स्पीड। अब मोशन में है का मतलब क्या, मोशन में हमने एक डेफिनेशन देखी कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी क्या हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है। जैसे इसमें है कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकेंड में यहाँ पे था, t इक्वल टू 10 सेकेंड में बी पॉइंट पे आ गया, मतलब इसने पोजीशन चेंज किया टाइम के साथ में। पोजीशन चेंज करने का मतलब इसने डिस्टेंस को कवर किया, यानी डिस्टेंस मूव, ये लेंथ को कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, लेंथ कवर करने का मतलब डिस्टेंस को कवर किया, डिस्टेंस कवर किया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो आप स्पीड को लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्पीड की डेफिनेशन हो जाएगी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या फिर आप जनरली बोल सकते हो द रेट ऑफ द डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, वो उसकी स्पीड होगी, ठीक है। अगर मैं जनरली कहूँ कि मैं 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ 5 सेकेंड, 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ 5 सेकेंड, तो 10 मीटर डिस्टेंस की जगह में 10 मीटर रखा और टाइम में 5 सेकेंड, यानी कितना आया 2, कितना आया 2, तो ये मेरी स्पीड हो गई 2। अब स्पीड की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें कि यूनिट क्या होगी स्पीड की, तो डिस्टेंस की होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी स्पीड आ गई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं 1 सेकेंड के अंदर 2 मीटर को कवर करता हूँ, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ इन 1 सेकेंड, वो स्पीड है। यूनिट सेकेंड का शो करेगा, 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा हूँ, मैंने 5 सेकेंड में 10 मीटर को कवर किया, यानी 1 सेकेंड में कितना कर रहा हूँ 2 मीटर, तो ये आपका यूनिट है, सॉरी स्पीड है, और स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो वेलोसिटी में क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी सिमिलर है, वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड में डिस्टेंस आता है, इतना ही डिफरेंस है, सिमिलर रहेगा, बाकी सब सिमिलर रहेगा। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूँ, ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी मीटर है और टाइम की ऐसा यूनिट है सेकेंड, तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड, वो वही क्या आ रही थी, स्पीड की ऐसा यूनिट आ रही थी मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों की स्पीड और वेलोसिटी दोनों की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है।
तो अगर हम डिफाइन करेंगे वेलोसिटी की डेफिनेशन तो क्या आएगा, द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कितने टाइम में वो वेलोसिटी होगी। एक चीज़ और ध्यान में रखना है यहाँ पे कि स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस है कि वेलोसिटी है वो डायरेक्शन को शो करता है, स्पीड डायरेक्शन को शो नहीं करता है। यानी हमारे पास फिजिक्स में दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करती है, डायरेक्शन को शो नहीं करता है, वो स्केलर है। और सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को भी शो करता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ कि मैं बाइक को अभी मैं आपने पूछा कि बाइक कैसे चला रहे हो या बाइक किस स्पीड में चला रहे हो, तो मैंने कहा 5 या 10 या 20 या 60 की स्पीड में बाइक चला रहा हूँ, तो स्पीड हुआ, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह ऐसा बोलता हूँ कि मैं 50 की स्पीड में इन नॉर्थ डायरेक्शन में बाइक चला रहा हूँ, तो वो क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन को भी शो किया है, यहाँ पे डायरेक्शन को शो किया। तो वेलोसिटी आपका हुआ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू, जैसे मैंने कहा 60 की स्पीड में बाइक चला रहा हूँ, तो 60 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, और इन नॉर्थ डायरेक्शन तो वो डायरेक्शन हुआ। और स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है।